तो बहुत से लोग के मन में डाउट भी होगा कि क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक फुल साइकिल को देखें, तो साइकिल के अंदर देखिए, एक वर्चुअल साइकिल में लार्ज कैप फंड, मैं हमारी फंड को लेके ये एग्जांपल आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ इससे। तो 15% फोकस की बढ़त रही, तो निफ्टी की बढ़त 13%, यानी अपटर्न में 2% बेटर, और डाउन टर्न ने उसने भी प्रोटेक्ट किया, निफ्टी भी 2% प्रोटेक्शन। तो सेम थिंग रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस देखिए, और फंड मैनेजर का चेंज हुआ था 2016 में, तो तब से देखिए कि एवरेज रिटर्न लीजिए, मैक्सिमम रिटर्न लीजिए, या लॉस लीजिए, मैक्सिमम लॉस, सभी में बेंचमार्क से बेहतर 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में। 2 साल में उनके एवरेज करीबन इंडेक्स के करीब रही है, मगर ओवरऑल देख रहे हैं उसकी आउट परफॉर्मेंस रही है बेंचमार्क के साथ। तो एक रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस से दिखा रहा हूँ, एक साइक्लिकल एनालिसिस। तो ये रोलिंग रिटर्न्स में और एक चीज है कि कितनी बार उसने इंडेक्स को बीट किया है। तो शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप को चैलेंज होती है, कभी रिलायंस का स्टॉक बढ़ता है तो 10% से ज्यादा कोई फंड मैनेजर नहीं ले सकता है, और कभी ईटीएफ आके सभी स्टॉक खरीदते थे, वो भी सभी स्टॉक को नहीं खरीदेगा, फंडामेंटल अप्रोच। तो 1 ईयर 2 ईयर में 57-44% टाइम उसने इंडेक्स को बीट किया, मगर 3 साल आते ही 90%, 3 साल के रिटर्न में 90% टाइम उसने इंडेक्स को बीट किया है। और पॉजिटिव रिटर्न्स देने के टेरिटरी में करीबन 79 वर्सेस 81, और 2-3 साल में देखिए 97 वर्सेस 91। तो जैसे ही आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपको अल्फा डिलीवर करने की शक्ति है, इवन इन द लार्ज कैप जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ये डिलीवर करना अल्फा, राइट। और इन्फ्लेशन बीटिंग में भी देखिए 54 वर्सेस 52 इन अ 3 ईयर टाइम फ्रेम। वेयर मिड कैप में देखिए आप, मिड कैप में वर्चुअल साइकिल में 34% रिटर्न दिया, जबकि इंडेक्स ने दिया 28%। और टर्न टर्न में इंडेक्स का 11 गिरावट, इसका 12, मानते हैं कि थोड़ा खराब रहा है, मगर करीब उसी लेवल पे रहा। और अगर आप रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, तो बीटिंग इंडेक्स देखिए, 3 साल में 77% ऑफ द टाइम उसने इंडेक्स को बीट किया, 5 साल में 95, और 10 साल के टाइम फ्रेम में 100%। और अगर आप पॉजिटिव रिटर्न की बात करें या बीटिंग इन्फ्लेशन की बात करें, हर टाइम फ्रेम में 3, 5, 10 में उसने इंडेक्स में बेटर ही परफॉर्म। यानी आप अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की सोचते हैं, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स आपको वैल्यू ऐड करती है। और रोलिंग रिटर्न्स में एवरेज रिटर्न की बात करें, मैक्सिमम गेन की बात करें, या मैक्सिमम लॉस की बात करें, सभी में उसने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो सेम स्टोरी मैं स्मॉल कैप के बारे में भी करूंगा कि 39% अप ड्यूरिंग द अप साइकिल, 30% बेंचमार्क में दिया, 9% एक्स्ट्रा रिटर्न। और डाउन साइकिल में इसकी गिरावट 18%, बट बेंचमार्क की गिरावट 21%, अगेन बेटर परफॉर्मेंस। और अगेन रोलिंग रिटर्न्स में देखिए, एवरेज, मैक्स गेन, मैक्स लॉस में सभी 3 साल, 5 साल, 10 साल में उसने इंडेक्स से बेहतर अल्फा ऐड किया है। और 81% 3 साल में उसने बेंचमार्क को बीट किया, और 5 साल में ही 100% टाइम उसने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दिया है। और वेदर इट इज पॉजिटिव रिटर्न और बीटिंग इन्फ्लेशन, हर टाइम फ्रेम में उसने इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स दिलवाए हैं। तो फंड मैनेजर की केस मैंने आपको बना दिया है। तो इस केस से आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है, तो रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, फिर भी उसको मैं 2 चीज कहूंगा। एक, आपको 5 साल का होराइजन रखना चाहिए कैपिटल वेल्थ क्रिएशन बनाना है, तो क्योंकि अगले 1 साल में आपको डेफिनेटली वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ ये कोरोना वायरस की महामारी बढ़ेगी गिरेगी, बढ़ेगी गिरेगी, वो एक वॉलेटिलिटी, दूसरी अमेरिकन इलेक्शन है, तीसरी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में भी सर्टेनिटी क्लियरली नहीं आएगी। तो 5 ईयर होराइजन रखना बहुत जरूरी है आज के दिन में, इवन फॉर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 1 साल 1.5 साल तक मैं वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ मार्केट में, तो तब आप सेफ्टी की ओर प्ले करना चाहिए। और
जैसे ही आपको वी शेप रिकवरी की कॉन्फिडेंस आती है, एक मजबूती दिखती है वो ग्रोथ ट्रेंड में, तब आपको रिस्क को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। मैं यहाँ पे 1 साल लिखा है, वो 9 महीने से 18 महीने तक आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो आज मैं कहूंगा कि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप फंड में निवेश करो, और 1 साल के बाद उसको मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ाने के लिए तैयार रहो। मगर जब आप स्टॉक चुनते हैं तो आप चूज कीजिए ऐसी फंड जिसका कॉन्सेंट्रेशन उस सेक्टर में पक्का हो। और क्योंकि मिड कैप आप डिसाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एंड में फंड मैनेजर क्या डिसाइड करता है, क्योंकि हमारी फंड में देखिए लार्ज कैप फंड में 85% लार्ज कैप है, मिड कैप फंड में 67 + 13 80% मिड और स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप में करीबन 100% मिड और स्मॉल कैप में है। तो वो क्लैरिटी भी आपको पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, ये एक चीज है। सेकेंड चीज, अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्ट कहता है नहीं नहीं भैया सेक्टरल डिस्कशन इतना किया आपने, क्यों ना मैं सेक्टर में निवेश करूं, मैं तो अग्रेसिव हूँ। तो सेक्टरल में भी ये सेम दो चीज, यानी 5 साल का होराइजन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों की है। और इसलिए मैंने कहा है कि आज अगर डालें आप तो बैंकिंग, आईटी, फार्मा और थोड़ा कंजम्पशन एफएमसीजी आपको सेफ है, और सर्विसेज, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रा, ये सब थोड़ी साइक्लिकल है। तो आज वो अपने ऐसा पोर्टफोलियो 50-45 रखना है, और 1 साल के बाद आप अपना रिस्क कैपेसिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी ये फंड में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अलोकेशन आपको स्टडी करने की जरूरत है। जैसे सर्विसेज में 60% लार्ज कैप है, कंजम्पशन रूरल हमारी सेक्टरल फंड में 50% लार्ज कैप है, बाकी मिड एंड स्मॉल है। तो ये दोनों बैलेंस्ड पोजीशनिंग है। और इंफ्रा में तो एक्सट्रीम रिस्क पोर्टफोलियो है, तो उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि करीबन 70% मिड और स्मॉल कैप में है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लार्ज कैप बैंक्स और फाइनेंशियल को प्ले कर रहे हैं, तो 80% लार्ज कैप। तो ये कैपकर का समझदारी भी आपको जरूरी है जब आप चुनते हैं सेक्टरल फंड्स को। और अब अगर आप कहते हैं मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैं मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, तो मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए आप, मैं कहूंगा कि आप फंड मैनेजर के पास अर्शद को छोड़िए और आप मल्टी कैप फंड में ही निवेश कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कैटेगरी है, लार्ज मिड कैप भी है जहाँ पे स्मॉल कैप बहुत कम होता है, और मल्टी कैप जहाँ पे थोड़ा स्मॉल कैप भी लेते हैं, और अदर डाइवर्सिफाइड फंड्स भी है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि कैप को बदले और सेक्टर एलोकेशन को भी बदले। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी में एग्रेसिवनेस को अपने आप करने की सोच रहा हूं, तो यहाँ पे फंड मैनेजर कर देगा, और आपको टैक्सेशन का भी डर नहीं है। क्योंकि अगर उधर 1 साल के अंदर आपको शिफ्ट करने की एक मोहरत आएगी, तो आप सोचेंगे कि मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे मल्टी कैप फंड में वही कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी फंड्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो देखिए हमारी भी सुंदरम की जो फंड्स है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी, सब में हम आज सेफ्टी प्ले कर रहे हैं। 60 to 80% हम लार्ज कैप में रख रहे हैं, और थोड़ा बाकी ही हम मिड एंड स्मॉल कैप में। बट ये बदलने के लिए हम तैयार है। जैसे ही हमें कॉन्फिडेंस आती है कि वी शेप रिकवरी जारी है और कुछ दिन के लिए टिकेगा, तब हम अपना पोर्टफोलियो में रिस्क को ऐड करने के लिए रेडी है। तो ऐसी सोच, बहुत फ्लेक्सिबल वाली सोच इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जिसको वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है, तो मैं कहूंगा कि आज आप हाइब्रिड में ही रहिए। क्योंकि जो भी डेट कॉम्पोनेंट होता है, इक्विटी हाइब्रिड में 30% डेट होता है, डेट ओरिएंटेड में 70% डेट होता है। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर आप हाइब्रिड में ही रहिए, क्योंकि ये जो डेट का कॉम्पोनेंट होता है वो जीरो नहीं होता है इसमें। तो डेफिनेटली वो आपको वॉलेटिलिटी से बचाएगा। रिटर्न भी आप थोड़ा खोएंगे, बट परा नहीं ना, वॉलेटिलिटी से बचाएगा। और यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जो इक्विटी कंपोनेंट है वो फ्लेक्सी कैप होती है, यानी फंड मैनेजर उधर भी थोड़ा कम रिस्क आज और ज्यादा रिस्क टुमारो ले सकता है आपकी भलाई के लिए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए। तो हमारी भी जो ऐसी फंड है, आर्बिट्राज को छोड़ दीजिए, तो इक्विटी हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी से क्या होता है, तो 30-30-30, तो 37% लार्ज कैप में है पूरा, फिर 30% आर्बिट्राज में है, और बाकी 30% डेट और मार्जिन में है। इक्विटी हाइब्रिड में देखिए 55% लार्ज कैप में है, और बैलेंस एडवांटेज में 60% लार्ज कैप। तो आज एक सेफ्टी का प्ले चालू है। जैसे ही आपको फ्यूचर बदलते हुए दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ा रिस्क भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे फंड मैनेजर। तो थैंक यू, इससे मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस प्रेजेंटेशन को। थैंक यू वेरी वेरी मच भाइयों, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, और बहुत जल्द अगले वेबिनार में मिलते हैं। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.